नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ए-वाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान वन रिपोर्ट 2021। इस टॉपिक पर पूरा कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस वन रिपोर्ट से संबंधित जो 2021 की हैं राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे, उनका पूरा कंप्लीट आपके लिए मैं इस विश्लेषण आपके लिए इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपके जो आगामी राजस्थान की जो भी जितनी भी परीक्षा हैं उन सभी में वन रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। आपका वीडियो मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो अभी 2 तारीख को एग्ज़ाम होना है उसमें, या जो राजस्थान के जो वनपाल वन रक्षक की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन उसका जो एग्ज़ाम है उसमें भी, जो आने वाली सभी एग्ज़ामों में राजस्थान के संदर्भ में जो भी एग्ज़ाम है राजस्थान की उन सभी में इससे संबंधित वन रिपोर्ट से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2021 की नवीनतम वन रिपोर्ट है जो 17वीं वनगणना के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान के अंदर अभी जारी की गई है। उस पर आपके लिए इसमें सीधा पॉइंट से पॉइंट आपके लिए इसमें मैं बताने वाला हूँ। आपको सीधा इनको ध्यान से पढ़ के जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को सुनना है ध्यान से। और आपके लिए इसका PDF है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉलिंग में दिखाई दे रहा है वो टेलीग्राम चैनल का नाम, चैनल के नाम से ये है ए-वाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। आप ज्वाइन कर लें शीघ्र ही, वहाँ से आपके PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है उसमें हम 2021 की वनगणना का कार्य है वो IRS रिसोर्स सेट LIS थर्ड सैटेलाइट से किया गया है। आपसे नाम पूछा जाएगा जो वनगणना का कार्य है वो किससे किया गया, सैटेलाइट से किससे किया गया, LIS थर्ड सैटेलाइट से किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया, आरक्षित वन क्षेत्र के मामले में राजस्थान का देश भर में 15वां स्थान है। यानी आरक्षित वन क्षेत्र के मामले में यदि हम देखें तो राजस्थान का जो पूरे इंडिया में देश भर में 15वां स्थान आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके लिए एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है 2021 की राजस्थान वन रिपोर्ट के अनुसार। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वनगणना का कार्य वन सर्वेक्षण संस्था देहरादून प्रति 2 वर्ष में करता है। वनगणना का जो कार्य है वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा इसे किया जाता है जो देहरादून में है, उसके द्वारा प्रति 2 वर्ष में ये कार्य किया जाता है देहरादून सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो है, वनगणना इस संस्थान के द्वारा वर्ष 1987 से की जा रही है। जो वनगणना है जो ये वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून है, इसके द्वारा सन 1987 से इसे किया जा रहा है इस संस्था के द्वारा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वर्ष 2019 की 16वीं वन रिपोर्ट के बाद यह 17वीं वन रिपोर्ट है। जो 16वीं रिपोर्ट थी जो वनगणना की जो 2019 में की गई थी, अब ये वर्तमान में जो नई रिपोर्ट है 17वीं वन रिपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा जो नवीनतम जो वन रिपोर्ट है वो कौन सी वन रिपोर्ट है, कौन सी भी वन रिपोर्ट है, तो ये 17वीं वन रिपोर्ट है जो वर्तमान में 2021 में आई हुई है। राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है, इसमें राजस्थान के 19 जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है 20% से अधिक वन क्षेत्र 2 जिले हैं। 20% से अधिक वन क्षेत्र में जो आते हैं जो 2 जिले हैं वो हैं, उनका नाम याद रखना है, उदयपुर और प्रतापगढ़। ये दोनों जिले 20% से अधिक वन क्षेत्र में आते हैं। अगला पॉइंट है इसमें राजस्थान के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र के बारे में। तो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र का जो आंकड़ा है वह 0.0037 हेक्टेयर के, ये आपके आंकड़े आपको सीधे याद रखने हैं पॉइंट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, राज्य में अभिलेखित वन या घोषित वन है वन क्षेत्र, अभिलेखित वन या फिर जो घोषित वन क्षेत्र हैं वो हैं 32,863 वर्ग किमी के एरिया में। यदि हम प्रतिशत में यदि हम देखें तो 9.60% बैठता है ये वर्ग किमी। आपको वन क्षेत्र आपको याद रखना है। अब इससे आगे हम बात करते हैं तो वह है, इस वनगणना में राज्य में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण का क्षेत्र कितना है, ये इसमें बताने वाले हैं। कुल वनावरण और वृक्ष आवरण का क्षेत्र कितना है। इसमें सबसे पहले आपके पॉइंट याद रखने हैं, जो श्रेणी दे रखी है और क्षेत्रफल जो वर्ग किमी में हम देखेंगे प्रतिशत दे रखा है, और विशेष रूप से इसमें जो विशेष होना वो है उसके बारे में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले है पेड़ों की आच्छादित श्रेणी के अंतर्गत, इसमें 8,733 वर्ग किमी क्षेत्र में आता है। पेड़ों से आच्छादित जो है प्रतिशत में यदि हम देखें तो 2.56% है, जो 621 वर्ग किमी की बढ़ोतरी देखी गई है इसमें।
अगला है इसमें वनों से आच्छादित पहले था पेड़ों से, तो यह 16,554 वर्ग किमी में है। और प्रतिशत में बात करें तो 4.87% हो जाएगा, जो 25.45 वर्ग किमी की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। कुल की यदि बात करें तो कुल टोटल इसमें मिला के दोनों को इसमें होता है 25,388 वर्ग किमी, जिसको प्रतिशत में देखें तो 7.41% होता है, जिससे 640 वर्ग किमी बढ़ोतरी की इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब सबसे पहले इसमें हम जानेंगे राजस्थान का वनावरण के बारे में। जो राजस्थान का वनावरण है उसमें श्रेणी, क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत दे रखा है और विशेष विवरण इसमें दे रखा है। तो श्रेणी में यदि बात करें अति सघन वन होते हैं, जो अति सघन वन है उनका क्षेत्रफल यदि बात करें तो 77.81 वर्ग किमी में है, क्षेत्रफल है अति सघन वन। भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत यदि हम देखें इसमें प्रतिशत में 0.02% इसमें है, विशेष इसका कुछ है नहीं। मध्यम सघन वन की बात करें तो क्षेत्रफल में भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत इसमें दे रखा है, तो 1.27% इसमें बढ़ोतरी की गई है। इसमें जो मध्यम सघन वन है उनमें बढ़ोतरी हुई है 1.27% की। अब बात करते हैं खुले वनों की, तो इसमें 3.57% की इसमें कमी हुई है इन खुले वनों की। खुले वन राज्य में सर्वाधिक हैं, ये ध्यान रखना है। अब आगे पॉइंट है इसमें झाड़ियों के बारे में बात करें तो इसमें प्रतिशत है 1.41%, जो कि बढ़ोतरी देखी गई है इसमें, ये भी आप ध्यान रखना है। अब आगे हम देखते हैं इसमें राज्य का 73.72% क्षेत्र अवनीय है। जो राज्य का जो 73.72% क्षेत्र है वो अवनीय है, और जो बाकी बचा हुआ 100% में जो है वो क्षेत्र वनीय क्षेत्र के अंदर आता है। 73.72 आपको ये आंकड़े ध्यान रखना है, अवनीय क्षेत्र। आगे हम देखते हैं कानूनी, वैधानिक और प्रशासनिक वर्गीकरण। यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आरक्षित वनों की बात करें तो 12,176 वर्ग किमी में है आरक्षित वन। प्रतिशत में देखें तो 37% होगा। सर्वाधिक यदि बात करें, ये आंकड़े आपको सीधे रखना है, सर्वाधिक में उदयपुर आएगा। रक्षित वन जिसमें 18,543 वर्ग किमी के अंतर्गत फैले हुए हैं, जिसमें 56.49% इसमें दे रखा है। सर्वाधिक की बात करें तो 12 जिले में। अगला है अवर्गीकृत वन, जिसमें 2144 वर्ग किमी में है ये, और इसमें 6.50% इसमें ये प्रतिशत में आंकड़े दिए हुए हैं। सर्वाधिक यदि बात करें बीकानेर, आपको ये सर्वाधिक वाले हैं, ये तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं। अगले इसमें है सर्वाधिक वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार। सर्वाधिक वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार, इसे हम दो तरीके से देखेंगे, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा है इसमें प्रतिशत की दृष्टि से। इन दोनों आंकड़ों को देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं तो उदयपुर जिला जो सर्वाधिक था, जिसमें 2753.39 वर्ग किमी में है क्षेत्रफल। अलवर जिले का नाम आता है जिसमें 1196.91 वर्ग किमी क्षेत्र में है। प्रतापगढ़ का 1033.77 वर्ग किमी में है। 12 जिले की बात करें तो 1010 यानी कि 1010.05 वर्ग किमी क्षेत्रफल फैला हुआ है 12 जिले का, जो वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है। इसी प्रकार से यदि प्रतिशत में आंकड़े देखें तो यदि आपसे पूछा जाएगा तो उदयपुर का 23.49, प्रतापगढ़ का है 23.29, सिरोही का है 17.49 और करौली का है 15.25। ये आपको आंकड़े ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र का न्यूनतम विस्तार। इससे पहले हमने किया था सर्वाधिक विस्तार, इसी प्रकार से न्यूनतम विस्तार आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो चूरू जिले का 77.69 वर्ग किमी है। हनुमानगढ़ की बात करें तो 92.97 वर्ग किमी हनुमानगढ़ जिले का है। प्रतिशत की दृष्टि से यदि हम देखें तो इन्हें जोधपुर सबसे पहले आता है 0.48, चूरू का है 0.56 और जैसलमेर का है 0.84। ये सभी आंकड़े आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखने हैं, इनको रट के जाना है, आंकड़ों को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि सीधे आंकड़े आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र का न्यूनतम विस्तार में सबसे पहले चूरू जिले का क्षेत्रफल दृष्टि से वर्ग किमी में आंकड़े बताओ कितना है, तो 77.69 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो उदयपुर में। कितना वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, 2753.39 वर्ग किमी में। ये आंकड़े आपको सीधे याद होने चाहिए, आपसे इसी प्रकार से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे अति सघन वाले जिले कौन कौन से हैं। अति सघन वन वाले जिले हैं, जो सबसे ज़्यादा जो वन हैं उन जिलों की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें अलवर, जिसका वर्ग किमी 59.70 वर्ग किमी में फैला हुआ है। जयपुर आता है दूसरे नंबर पर 12.0 वर्ग किमी। जैसलमेर आता है 3.56 वर्ग किमी, ये आता है। अति सघन वन वाले जिले हैं।
आपको ये सभी आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, सभी नाम याद रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने एक नाम याद कर लिया। अलवर में अति सघन वाले जिले पाए जाते हैं, अति सघन वन वाले जिले हैं, जिलों में अलवर सबसे पहले। ये नहीं, आपको सभी को याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन नहीं देता है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपके लिए ऑप्शन, चारों ऑप्शन में इनमें से 2-3 को आपको देगा, एक को नहीं देगा। आपसे पूछेगा कौन सा अति सघन वाला वन जिला नहीं है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा। तो इसलिए आपको सभी आंकड़ों को, सभी नामों को याद रखना है। एक भी ऐसा नहीं है कि आपको एक नाम याद कर लिया फर्स्ट वाले तो आपका एग्जाम क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ लिया, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं सर्वाधिक खुले वन वाले जिले। पहले थे सघन वाले वन वाले जिले, अब खुले वन वाले जिले। सबसे पहले है उदयपुर का जो उदयपुर 15 से 40.46 वर्ग किमी में फैला हुआ है। 12 है जो 856.39 वर्ग किमी में। उसके बाद आता है खुले वनों में अलवर का भी थोड़ा बहुत एरिया है, वो आता है। अब बात करते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में कमी वाले जिले कौन कौन से हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में कमी वाले जिले, सबसे पहला आता है जालौर जिला, जिसमें 32.46% की कमी आई है वनों में। दूसरे नंबर पर आता है करौली जिला, जिसमें 26.16% की कमी आई है। तीसरे नंबर पर है सिरोही जिला, जिसमें 13.49% की कमी आपको देखने को मिली है। ये सभी नाम आपको याद रखना है, जालौर, करौली, सिरोही। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देखें वन क्षेत्र में बढ़ोतरी वाले जिले कौन से हैं। इससे पहले हम देखे थे कमी वाले जिले, अब है बढ़ोतरी वाले जिसमें वृद्धि हुई है। उन जिलों की बात करें तो वन क्षेत्र में तो अजमेर में हुई है सबसे पहले, जिसमें 26.45% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा इसमें अजमेर में हुई है। उसके बाद पाली जिले में 26.01% की बढ़ोतरी देखी गई। बीकानेर जिले की बात करते हैं 24.10% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। अब आगे इसमें जो पॉइंट है इसमें, जिसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली पेड़ पौधों की प्रजातियां, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां, इनको हम 3 रूपों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पूरे राजस्थान का देखेंगे, जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं जो पूरे राजस्थान की टॉप 4 देखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है ग्रामीण क्षेत्र को लेंगे, जिसमें टॉप 4 को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शहरी क्षेत्र की टॉप 4 वाले को देखना है। इनको 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से इसमें देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरे क्षेत्र राजस्थान की टॉप 4 वालों की। तो इसमें टॉप 4 में आते हैं, चारों नाम आपको याद रखना है। प्लास, ये पेड़ पौधों की प्रजातियों के नाम है, ध्यान रखना है। प्लास सबसे फर्स्ट नंबर पर, खैर, सलाई, गुंगुल और धोंक, ये 4 इसमें आते हैं पूरे राजस्थान की टॉप 4 में। अब बात करें ग्रामीण क्षेत्र की टॉप 4 की, तो खेजड़ी, बबूल, नीम और विलायती, बबूल इसमें आती हैं। और शहरी क्षेत्र की टॉप 4 प्रजातियों में पेड़ पौधों की नीम, विलायती, बबूल और शीशम, ये सभी आंकड़े आपको याद रखने हैं, सभी नाम याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में 3 नाम आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, चौथा नाम किसी अन्य का नाम दे करके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए इसका आंसर सही होगा, क्या होगा। तो ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली पेड़ पौधों की प्रजातियों के नाम है। अब जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में इसमें कुछ पॉइंटों पर बात कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले है देश के कुल फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का 1.57% राज्य के वनों में मौजूद है। दूसरा पॉइंट है अभिलेखित वन क्षेत्र का, जो अभिलेखित वन क्षेत्र का 1.70% वन्य क्षेत्र जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। तो अभिलेखित वन क्षेत्र का 1.70% वन क्षेत्र है जो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ पाई जाती हैं पाली और करौली जिले में। ये दोनों नाम आपके याद रखने हैं। सर्वाधिक झाड़ियाँ राज्य में पाली और करौली जिले में पाई जाती हैं। अगला है इसमें राज्य में 1555 वर्ग किमी क्षेत्र में 1555 वर्ग किमी क्षेत्र में बांस मौजूद हैं। तो देश के कुल बांस का, यानी कि जो देश के, यानी कि पूरे देश का कुल बांस क्षेत्र का 1.04% 1.04% है। ये आंकड़े आपको ऐसे ही ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट इसमें वन रिपोर्ट 2021 के उल्लेखित है कि चैंपियन और सेट के वर्गीकरण 1968 के अनुसार राजस्थान में 2 वन प्रकार हैं। फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये 2 वन के प्रकार हैं। इन्हें 20 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इन सभी को 20 प्रकारों में विभाजित किया गया है, इन दोनों वनों के प्रकारों को। अगला है इन 20 प्रकारों में से राजस्थान में, तो टोटल 20 प्रकार है, उनमें से हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 20 प्रकार में से राजस्थान में उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सर्वाधिक मिलते हैं। जो उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है वो सर्वाधिक मिलते हैं, जिस प्रतिशत में यदि बात करें तो 38.78% उसमें
होता है। अगला पॉइंट है इसमें राज्य में मिलने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रकार कौन कौन से हैं। अपने जो राज्य में मिलने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं उनमें टीक वन, पेंडुला वन, बांसवेलिया वन, खैर शिशु वन, यूफोर्बिया वन और सेनेगल वन, ये सभी अन्य महत्वपूर्ण प्रकार के जो राज्य में मिलने वाले वनों के प्रकार हैं। ये सभी मैंने आपके लिए वन रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता दिया। जो 2021 की जो वन रिपोर्ट आई है उसके सभी आंकड़े इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। इन सभी को आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है, आपको वीडियो को जरूर सुनना है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन आपको इसमें वन रिपोर्ट से संबंधित देखा जाना तय है। तो आप इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। वन रिपोर्ट से संबंधित जो आंकड़े हैं सभी मैंने नवीनतम आंकड़े आपके लिए बताए हैं, एक भी पॉइंट आपका इसमें छूटेगा नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो, और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए जुड़े हैं अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल वीडियो को लाइक करें और चैनल वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, जिससे और भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकें और अपने राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के जो आंकड़े हैं उनको याद कर सकें और एग्जाम से पहले अपना देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।